हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली भी लॉकडाउन का टाइम है यार, स्टे होम, स्टे सेफ दोस्त। आप लोग सब अच्छे से रहो, ठीक है, सेफ रहो। मैं आप सभी को फिर से दोबारा क्लासरूम में देखना चाहता हूँ माय डियर, ठीक है। घर से थोड़ा सा कम बाहर निकलो यार, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए। वैसे रमज़ान है तो घर से शायद बाहर निकलने के लिए थोड़ा कम ही घर से दिया जाता होगा आप लोगों को, शायद कोरोना के कारण भी। तो चलो हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं माय डियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में जो लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन पढ़े थे और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे माय डियर, थियोरेटिकल पार्ट था। उसमें से 1-2 न्यूमेरिकल भी किए थे माय डियर। आप लोग को असाइनमेंट भी मिल गया है तो आप उसको बना लेना। टोटल क्वेश्चन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त वो होगा आपका कूलम्स फोर्स, एक्चुअली कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे माय डियर। कूलम्स लॉ किसके लिए है, क्यों दिया गया है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़े थे ना, उसी तरह से सेम डिट्टो सेम चैप्टर है माय डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रखना इस बात को, ग्रेविटेशन चैप्टर आप लोग पढ़े हुए माय डियर, उसी तरह का सेम चैप्टर जो आपका है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक चैप्टर और मिलेगा माय डियर आपको, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म में भी आपको माय डियर डिट्टो सेम होगा, जो यहाँ पे कर रहे हैं वो वहाँ पे वही होगा। जैसे वहाँ पे हम लोग याद है न्यूटन्स लॉज पढ़े थे, यहाँ पे आया कूलम्स लॉज। देखो दोनों में बहुत सिमिलरिटीज है माय डियर। जैसे आप ग्रेविटेशनल का बात कर लो और इधर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात कर लो, तो वहाँ पे याद है हम लोग मास पढ़ते थे ना। यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, यहाँ पे मास की जगह पे चार्ज आ जाएगा। मतलब वहाँ पे जितना भी फॉर्मूला आप ड्राइव किए थे ना, वहाँ पे जहाँ जहाँ मास होगा वहाँ यहाँ पे आप चार्ज से रिप्लेस कर दो फॉर्मूला को, ठीक है, सेम फॉर्मूला आ जाएगा दोस्त। वहाँ पे आपको याद है आप के पढ़े थे, सॉरी वहाँ पे आप जी पढ़े थे, है ना। यहाँ पे जो आप पढ़ोगे वो के पढ़ोगे दोस्त। के मतलब के को इस तरह से लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि दोनों चैप्टर सेम है। आप वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड पढ़े थे ना, यहाँ पे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आप वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे ना, आप यहाँ पे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप वहाँ पे माय डियर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना, आप यहाँ पे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जितना भी फॉर्मूला आप वहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे भी सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें कोई कैपलर्स लॉ जैसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो ये इसका एनालॉगी होता है दोस्त। जैसे वहाँ पे आपको याद होगा कि आप वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते थे ना, यहाँ पे जो पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको याद होगा आप पढ़ते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे जो लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देखो बहुत हद तक तो निकालना भी सेम है। इस दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मगर यहाँ पे क्या है दोस्त, दो चार्ज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो ये डिट्टो सेम चैप्टर है माय डियर। आने वाले लगभग 1-1.5 महीना आपका ये चैप्टर चलेगा, लगभग 30-35 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलता है दोस्त। तो सेम चैप्टर हम लोग सेम काम करने वाले हैं, ठीक है। आप स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और आगे देखो, इस तरह से आपका ग्रेविटेशनल में माय डियर आपका न्यूटन्स लॉ दिया गया, उसी तरह यहाँ पे कूलम्स लॉ भी दिया गया। कूलम्स लॉ क्या बोलता है माय डियर, अगर 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है आपका Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस सपोज करो R है। आप याद होगा आपको ग्रेविटेशन माय डियर, यहाँ पे M1 M2 यहाँ पे R होता था। तो बोल रहा है कि इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है फोर्स तो लगेगा माय डियर। ये चार्ज इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी चार्ज इस पर कुछ फोर्स लगाएगा। एक्चुअली ये लॉ है तो लॉ तो एक्सपेरिमेंटल होता है टोटल, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ ये लॉ है माय डियर, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट इस लॉ का कोई प्रूफ नहीं मिलेगा आपको। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, लॉ एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। तो डायरेक्ट किस पर इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करता है, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए Q1 इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। मान लो वो होगा फोर्स ऑन 2/1, ठीक है। और ये जो चार्ज 2 है Q2 जो है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ये सपोज कर दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज है तो ये दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस पर क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, वो इसी फोर्स का वैल्यू बताता है माय डियर। इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 2 पॉइंट चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है माय डियर किसी एक चार्ज पे,
उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा। उस फोर्स के वैल्यू के बारे में बताया जाता है माय डियर, आपका एफ जो होगा कूलम्स फोर्स, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है माय डियर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो आर डिस्टेंस है तो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों प्रोपोर्शनलिटी को मिलाओगे माय डियर तो एफ बराबर कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो एफ बराबर कितना हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है दोस्त, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कूलम्स फोर्स। ये जो फोर्स है इस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग, कूलम्स फोर्स। और कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा वन मोर थिंग, ये जो कूलम्स फोर्स है ना दोस्त, कूलम्स फोर्स सभी डिस्टेंस के लिए अप्लीकेबल नहीं है माय डियर। जब डिस्टेंस का वैल्यू 10⁻⁵ से -15 मीटर से अगर कम हो जाता है, समझिएगा आर का वैल्यू अगर लेस देन 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो आपका कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। अगर डिस्टेंस का दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस का वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाएगा माय डियर तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता। एक्चुअली होता है क्या कि जब बहुत करीब हो जाता है ना माय डियर तो इसमें जो होता है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग हो जाता है, इसलिए माय डियर उतना कम डिस्टेंस पे आपका कूलम्स फोर्स जो होता है वो निग्लेजेबल होता है। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दोस्त वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब देखो यहाँ पे कूलम्स फोर्स का बात करते हैं हम लोग। दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, कूलम्स फोर्स। ये एक्चुअली एक फंडामेंटल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, एक फंडामेंटल फोर्स। अच्छा थोड़ा सा इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आपको क्लास 11 में बताया था फोर्स के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ दोस्त। देखो फोर्स होता है ना फंडामेंटली माय डियर 4 टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। फंडामेंटली 4 टाइप का फोर्स होता है। फोर्स जो होता है दोस्त फंडामेंटली 4 टाइप का फोर्स मिलेगा आपको। एक तो मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो फोर्स होता है माय डियर वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स। तीसरा जो होता है माय डियर वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा चौथा जो होता है दोस्त वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपका एक्चुअली 4 टाइप का फोर्स होता है। कितना टाइप का फोर्स होता है दोस्त, 4 टाइप का। ग्रेविटेशन फोर्स आप पढ़ चुके, 2 मास के बीच में लगता है। कूलम्स फोर्स 2 चार्ज के बीच में लगता है। न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा भी इसके डेप्थ में नहीं जाना, थोड़ा बहुत फॉर्मूला लेवल पे है माय डियर। सुपरफिशियल लेवल पे आपको पढ़ना है, इसको ईजी है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से पढ़ लेना। तो अभी तो इस दोनों को पढ़ना नहीं है माय डियर। ये फंडामेंटल 4 टाइप का फोर्स होता है। आप अभी तक जितना भी फोर्स पढ़े हो ना, टेंशन फोर्स ले लो या कोई फोर्स ले लो, सारा का सारा फोर्स जो होता है ना कूलम्स फोर्स का ही एग्जाम्पल होता है दोस्त। आप कौन कौन सा फोर्स पढ़े हो, कोहेसिव फोर्स पढ़े हो। आपका जो हैंड जो है माय डियर, जैसे आप वाटर में डालते हो तो आपके हैंड में वो भिंगा देता है ना, कोहेसिव फोर्स से करना ऐसा होता है माय डियर। आप पढ़े होंगे एडहेसिव फोर्स से करना होता है। आप पढ़े हो माय डियर जैसे आप मरकरी को देखते हो, मरकरी किसी सरफेस को वेट नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। आप कोहेसिव फोर्स ये सब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े थे माय डियर। तो ये सब जितना ही फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स सब कूलम्स फोर्स का एग्जाम्पल होता है। कोहेसिव फोर्स देखो कौन कौन सा फोर्स है इसमें, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, हाँ एडहेसिव फोर्स, सारा का सारा कौन सा फोर्स होता है दोस्त, कूलम फोर्स, ठीक है। आपका एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और बोलो फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स एटसेट्रा।
आपका ये सब जितना भी फोर्स होता है ना दोस्त, सारा का सारा जो होता है सब कूलम्स फोर्स है। आप कभी सोचे हो कि ये जो इंक से हम लिख रहे हैं, ये इंक इसमें चिपक जा रहा है ना, एक्चुअली ये कोहेसिव फोर्स के कारण हो रहा है। और ये ऐसा इसलिए होता है माय डियर, क्योंकि बोर्ड और इस इंक के पार्टिकल के बीच में माय डियर कूलम्स फोर्स एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर ले रहा है माय डियर, चिपका ले रहा है। ये इसके पीछे रीजन है। ओके, तो ये फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत था माय डियर, है ना। आपका फंडामेंटल 4 टाइप का ही फोर्स होता है। बाकी आप जितना ही फोर्स पढ़ते हो वो सारा का सारा किसका एग्जाम्पल होता है, कूलम्स फोर्स का। किसका एग्जाम्पल होता है दोस्त, कूलम्स फोर्स का। अच्छा, हम लोग बैक इसमें आ रहे हैं, ठीक है। फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। एक्चुअली मैं आपको ये सब क्लास 11th में ही बताया था, ठीक है। हाथ आपके हैंड में पानी का चिपकना, या फिर आपका फोटोकॉपी मशीन जो होता है मैडम, उस पर जो इंक चिपकता है वो भी इसी फोर्स पर बेस्ड होता है एक्चुअली। उसमें भी जो इंक का पार्टिकल पेपर पे से चिपकता है वो कूलम्स फोर्स के कारण चिपकता है, ठीक है। अब आते हैं माय डियर, कूलम्स फोर्स F बराबर K/Q2/r²। एक चीज आपको याद रखना है, ये जो होता है दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड व्हेन r इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है दोस्तों। ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता वहां पे, कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। अब लोग बात करते हैं माय डियर, ये जो K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट पे बात करते हैं। देखो K जो होता है एक्चुअली में, आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे माय डियर, ठीक है। वहां पे Gm1m2/r², G किसी पर डिपेंड नहीं करता था ना। यहाँ पे K का वैल्यू डिपेंड करता है एक्चुअली, ये एक्चुअली मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। K का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है दोस्त, मीडियम पे। तो हम लोग फिलहाल अभी एयर के लिए पढ़ेंगे, एयर या वैक्यूम के लिए। उसके बाद दो लेक्चर के बाद माय डियर हम लोग फिर आएंगे किसी अदर मीडियम के लिए क्या होता है। तो अभी हम जितना भी डिस्कशन करने वाले हैं वो सारा का सारा डिस्कशन होगा एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए। फिर से सुन लीजिए, जितना भी डिस्कशन होगा K के बारे में भी एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए हम लोग कर रहे हैं फिलहाल, और अदर मीडियम के लिए आगे करेंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे माय डियर। वो पोलराइज कर देता है मीडियम को, इसलिए ऐसा होता है, आगे से समझाएंगे आपको। K को हम लोग K मीडियम पे डिपेंड करता है माय डियर। K का वैल्यू, K को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1/4πε0। किसके लिए, फॉर एयर मीडियम, एयर या वैक्यूम मीडियम, एयर या वैक्यूम मीडियम, फॉर एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए K को भी लिखते हैं 1/4πε0। एक्चुअली यहाँ पे एप्सिलॉन होता है, क्योंकि हम एयर या वैक्यूम ले रहे हैं तो इसलिए उसका परमिटिविटी ले रहे हैं एप्सिलॉन। और इसका जो वैल्यू आता है माय डियर, SI सिस्टम में जो वैल्यू आता है 9 × 10⁹। आप यूनिट बोल सकते हो, यूनिट क्या होगा K का बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये किस में हो गया, SI में। अच्छा, अगर इसका वैल्यू आप देखोगे CGS में इसका वैल्यू 1 होगा। यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर। ये किस में है, CGS में। तो कहीं पर अगर डाटा आपको CGS में गिवन होगा तो आप ये वाला वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सोच सकते हो फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा यार, आप समझ सकते हैं, और कैलकुलेशन कितना ज़्यादा होगा। अच्छा, आप यहाँ पे देखो G का वैल्यू याद है वो कितना होता था, G का वैल्यू होता था 6.67 × 10⁻⁻⁻ समथिंग। देखो G का वैल्यू इससे बहुत कम है ना, है कि नहीं है, बोलो। इसलिए माय डियर, इसलिए आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन से जब आप देखोगे न्यूमेरिकली, एक्चुअली कूलम्स फोर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है दोस्त, कूलम्स फोर्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो कूलम्स फोर्स एक स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है दोस्त, ये ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है माय डियर। तो जहाँ पे भी हम लोग इस पूरे चैप्टर में जहाँ पे कूलम्स फोर्स वाला फॉर्मूला कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, आपको हम बोलेंगे नेट फोर्स निकालो, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू बहुत कम है यार। उतना कम फोर्स का वैल्यू यूज़ करने से फ़ायदा क्या है आपको, समझे या नहीं समझे मेरी बात। तो इसलिए हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करेंगे, आपका कहीं सपोज करो दो चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच में बोले कि बताओ नेट फोर्स कितना है, तो आपको सिर्फ कंसीडर करना है कूलम्स फोर्स को, ठीक है। नॉर्मल केस में कूलम्स फोर्स, कैलकुलेशन पर्पज से आपको किसको कंसीडर करना है दोस्त, कूलम्स फोर्स को ही कंसीडर करना है। अब एक चीज देखो, सपोज करो चलो ठीक आगे बताता हूं मैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, आगे बता दूंगा। देखिए माय डियर, आप इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग बनाओ यार, ठीक है। और कहीं से ही पढ़ो यार,
कहीं से भी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं माय डियर, ठीक है। आप कहीं से भी न्यूमेरिकल बना सकते हो, कि इंटरनेट से न्यूमेरिकल निकाल लो यार। अभी तो शायद आप लोग के पास आपको बुकलेट नहीं मिला हो, तो इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है ना, सिर्फ मम्मी पापा के अलावा और कुछ मिलता है इंटरनेट पे, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है इंटरनेट पे ना। चलो यार, सॉरी, इस बात को कट करना यार। अब देखिए, ये था कूलम्स फोर्स के बारे में थोड़ा सा बहुत। अभी हम लोग किस पे डिस्कशन करने वाले माइटर, फॉर एयर या वैक्यूम मीडियम। अच्छा, एक बात और देखो, कूलम्स फोर्स जो होता है ना माइटर, ये जो फॉर्मूला होता है ये अप्लीकेबल होता है, कूलम्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये दो चीज आपको कूलम्स लॉ के लिए याद रखना है दोस्त, ठीक है। यहां पर यार जो आपका एप्सिलॉन नोट है माइडियर, यहाँ पे आप एप्सिलॉन नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना। एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस और वैक्यूम, या कहीं कहीं भी आप देखोगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू माय डियर। इसका जो वैल्यू होगा वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और न्यूटन। यूनिट क्या होगा दोस्तों को, एप्सिलॉन नोट का यूनिट के का जस्ट उल्टा होगा ना, तो कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर है ना, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिंपल, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू ये होगा। ये सिर्फ हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, एयर के लिए पढ़ रहे हैं दोस्त। आगे अदर मीडियम के लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक साथ नहीं ले रहा हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स का। किसका बात करते हैं माय डियर हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, आपको याद होगा कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, है ना यार। एक और मार्कर यहाँ पे, ठीक है। आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, ये भी उसी तरह का है माय डियर। याद है ग्रेविटेशनल फोर्स आपका माय डियर कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसी तरह ये भी जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो आपका कूलम्स फोर्स होता है, क्या होता है दोस्त, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कूलम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कूलम्स फोर्स कैसा होता है मैटर, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं दोस्त, जिसमें एक साइकिल में वर्क डन जो होता है आपका नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन एक्स ड्यूरिंग वन साइकिल मैटर 0 होता है, ठीक है। और उसी में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरा माय डियर, ये जो फोर्स होता है ना, ये जो कूलम्स फोर्स होता है ना, ये सेंट्रल इन नेचर होता है माय डियर। मतलब क्या, इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो दो चार्ज आपका Q1 एंड Q2। देखो ये इस पर फोर्स तो किसी डायरेक्शन में लगा सकता है ना, मेरे कहने का मतलब बस इतना है, इस दोनों एक लाइन से ज्वाइन कर दो, फोर्स हमेशा इसके अलोंग ही लगेगा दोस्त, समझे। फोर्स हमेशा क्या लगेगा, इसके अलोंग, इस लाइन अलोंग के ही ज्वाइनिंग लगेगा। तो दिस इज सेंट्रल फोर्स एक्चुअली, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट इज सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स, always act along the line joining between them। क्या मेरी बातें क्लियर है माय डियर। तो जैसे सपोज कर मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो देखो Q1 चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इसको रिपेल करना है, और फोर्स हमेशा इसी लाइन के लॉन्ग होना चाहिए मैटर। रिपेल कैसे करेगा इससे, है ना। अगर सपोज करो ये निगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्ट करता है ना, तो ये जो चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो मतलब अट्रैक्ट में खींचना, मतलब इस पर फोर्स कैसा लगाएगा इधर। क्या मेरी बातें क्लियर है। सेंट्रल इन नेचर का मतलब क्या होता है दोस्त,
फोर्स इस तरीके से लगेगा, ठीक है। एक चीज और देखो, कूलम्स फोर्स जो होता है ना माय डियर, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। कैसा पेयर होता है ये? तीसरा देखो, कूलम्स फोर्स कितना, प्रॉपर्टी नंबर 3, कूलम्स फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर, जैसे सपोज करो कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, ठीक है। तो देखो मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है दोस्त, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा ना, वो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, Q2 जो इस पे फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, इधर होगा माय डियर, वो कितना होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, होगा कि नहीं होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा बोलो, बताओ, K, ठीक है। Q1 Q2 चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर, मान लो डिस्टेंस बीच का आर ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह माइटर यहाँ पे बोलो F21 कितना होगा, बोलो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है माय डियर, तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ाया गया माय डियर, जब कोई फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगे, एक्ट करे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, बट डायरेक्शन में अपोजिट हो माय डियर, तो वो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो ये जो कूलम्स फोर्स है एक्शन रिएक्शन पेयर है। सपोज करो दो चार्ज का कोई सिस्टम है दोस्त, दो चार्ज का कोई सिस्टम है, एक Q1 चार्ज है, दूसरा जो आपका वो Q2 चार्ज है, ठीक है। तो आप देखो अगर ये इस दोनों का अगर सिस्टम मानोगे तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ नेट चार्ज ऑन द सिस्टम क्या होगा, तो आप बता दोगे 0 होगा यार, सॉरी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होगा। अगर आपसे पूछा तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होगा, 0। अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त, इसका क्या कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। क्या कंजर्व्ड होगा माय डियर, इस दोनों चार्ज सिस्टम का क्या कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। इफ इस दोनों चार्ज को अगर एक सिस्टम मानोगे तो उसका क्या कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम। या फिर आप बोल सकते हैं इसमें m1 x1 बराबर m2 x2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन सिंपल से छोटा सा डाउट आपसे मैं शेयर करता हूँ। सपोज करो मान लो दो चार्ज है, एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, ठीक है। इसका मास ले लो 2m, इसका मास ले लो m, ठीक है। दोनों को रिलीज किया गया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब क्या बोला गया मैटर, मान लो कुछ देर के बाद सपोज करो ये जो Q2 चार्ज था ना, Q2 चार्ज, अच्छा ये जब रिलीज होगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में भागेगा, क्योंकि माइडर सेम चार्ज है ना। ये जब इधर आया माइडर Q2, यहाँ पे जब आया Q2 तो इसका वेलोसिटी सपोज करो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी भी टाइम t में, एट एनी टाइम। तो उस समय माय डियर इसका स्पीड कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, इसका स्पीड कितना होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ है करना ही नहीं। आप जानते हैं ये भी इससे फोर्स लगाएगा और ये भी इससे फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है, 0। बोलो आपको बोल रहा है कि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियली क्या है, ये दोनों सिस्टम रेस्ट है माय डियर। तो इनिशियल आप जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा, तो पी इनिशियल बराबर क्या होगा, पी फाइनल होगा कि नहीं होगा, बोलो। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं माय डियर, स्क्रीन को पॉज करो, पहले आप ट्राई कर लो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ओके। पी इनिशियल बराबर क्या होगा, पी फाइनल। देखो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है दोस्त, ये तो समझ में आ रहा। अच्छा फाइनल मोमेंटम देखोगे तो फाइनल मोमेंटम कितना है, m1v1 प्लस m2v2। तो क्या है दोस्त, देखो 2m है ना इंटू वेलोसिटी इसका कितना हो गया, v मान ली प्लस, और देखो यहाँ पे m इंटू इसका वेलोसिटी कितना है 10। तो देखो यहाँ से m को कॉमन लेकर उधर भेजोगे तो खत्म हो जाएगा माइटर। तो कितना हो गया 2v प्लस 10 बराबर 0। तो v बराबर कितना हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा निगेटिव इसलिए बता रहा है माइटर क्योंकि आप 10 को पॉजिटिव लिए हो तो वेलोसिटी ये जो होगा इधर जाएगा ना, इसलिए v का वैल्यू निगेटिव आया, ओके। v का डायरेक्शन किधर है, इधर, इसीलिए v का वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया। अच्छा इस क्वेश्चन को और आप अच्छे से देख सकते हो दोस्त, जैसे यहाँ पे देखो, एक सेकंड,
सपोज करो दो चार्ज है, वही Q1 Q2, मास ले लो M1 M2, ठीक है। मान लो इनिशियली एट अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। दोनों को रिलीज किया गया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। कहाँ से रिलीज किया गया? फ्रॉम रेस्ट। बोला गया माइट रिलीज करने के बाद जो है ना, ये मान लो कि आपका 10 मीटर चला, तो ये वाला मास, ये M1 M2 मतलब एक M लो एक 2M ले लो। आपसे बोला गया क्या कि अच्छा ये 2M है ना, इसको 2M लो, इसको M ले लो। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, आपको बोला गया माय डियर कि ये जो चलता है 10 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है दोस्त? 10 मीटर सपोज करो ये चला, तो ये वाला बॉडी या ये वाला चार्ज पार्टिकल कितना चलेगा? ऑब्वियसली बात है, सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? व्हेन Q2 moved 10 मीटर from initial position, find displacement of Q1। तो बताओ अगर दोनों को रिलीज किया गया माइट, ठीक है, और Q2 चलता है 10 मीटर, तो बता सकते हैं Q1 कितना चलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। आप क्या जानते हैं कि नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में होगा ना दोस्त, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है इस क्वेश्चन में, तो आप जानते हैं कि आपका जो होता है M1 XCM 0 डेल्टा XCM 0 हो जाएगा आपका। तो M1 X1 बराबर क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला आप? M2 X2, ठीक है। तो इसमें निकाल सकते हो M1 कितना है? 2M इंटू X निकालना आपको मालूम है, ये X डिस्प्लेस करता है, और M2 कितना है दोस्त आपका M, और ये कितना डिस्प्लेस किया? 10। तो M ने M को मार दिया, तो X का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? 10/2 5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कूलम्स फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब समझ गया ना? अच्छे से क्लियर है दोस्त। अगला जो माय डियर आपको हम लोग जो अगला जो देखने वाले हैं, माय डियर हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका आप समझिए कि सपोज करो 2 पॉइंट चार्ज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको समझा रहा हूँ। एक पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस सपोज करो R है। तो आप जानते हैं कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। मान लीजिए फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 कितना होगा बताइए? F21 कितना होगा? Q1 Q2 अपॉन R²। ये आप जानते हैं, हाँ, बड़ा सिंपल सा बात है, आप इस बात को जानते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है माय डियर कि इस दोनों के आसपास में कोई थर्ड चार्ज लेते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थर्ड चार्ज इस पर भी फोर्स लगाएगा और इस पर भी फोर्स लगाएगा। बट ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है माय डियर कि इस चार्ज या इस चार्ज पर फोर्स इसके द्वारा Q2 पर चार्ज, Q2 पे फोर्स Q1 के द्वारा माय डियर ये किसी अदर चार्ज के प्रेजेंट या एब्सेंस पे डिपेंड करता ही नहीं होता, करता ही नहीं एक्चुअली। उस पर जो फोर्स होगा वो डायरेक्ट कूलम्स फोर्स होगा K/Q1 Q2 बाई R²। तो अपना थर्ड प्रॉपर्टी क्या है माय डियर? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो क्या है माय डियर थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग का, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा आपका? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एक्चुअली लिखिए, क्या लिखिए? पॉइंट चार्ज, क्योंकि हम लोग इसमें किसके बीच डील कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन presence और absence of any other charge। क्या मेरी बातें क्लियर है माय डियर?
मेरे कहने का बस इतना सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे कोई भी चार्ज लेते हैं या और भी चार्ज होता, बट इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर फोर्स हमेशा कितना होगा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होगा। हाँ, इस पर नेट फोर्स अलग होगा माय डियर, नेट फोर्स जो होगा इसके द्वारा फोर्स भी होगा, इसके द्वारा फोर्स होगा, फिर उसका हम लोग वेक्टर समेशन करेंगे, नेट फोर्स हम लोग ऐसे निकालेंगे। मगर माय डियर q1 के द्वारा q2 पर जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो कूलम्स फोर्स का माय डियर जो होता है ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगला माय डियर इसका प्रॉपर्टी है कि कूलम फोर्स होता है ना वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है माय डियर। एक्चुअली फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिख लीजिए, कूलम्स फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। कूलम्स फोर्स हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन कंपेरिजन विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अगर आप कंपेयर करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है माइडर। इसके बाद जो हम लोग माइडर इसके बाद जो हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको पढ़े हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक्चुअली आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पहले ही पढ़े थे, लेक्चर नोट डाउन कर सकते हैं माय डियर, स्क्रीन को पॉज करो, लेक्चर को नोट डाउन करो और मन लगा के पढ़िए माय डियर। आज कुछ बच्चे कमेंट किए थे तो मैं अभी सबका एक एक करके नाम ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ का कमेंट बहुत अच्छा था माय डियर, वो क्वेश्चन सॉल्व किया, थैंक यू भाई, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। उसमें एक मोहम्मद अली भी था, ठीक है, और बच्चे सब कमेंट किए थे। एक मिनट, हाँ, एक तो मोहम्मद अली था, दूसरा नाजिम था माय डियर, अमीरुद्दीन था, सुनील यादव था, अमित प्रियदर्शी था, रिजाउल था, ठीक है, उसका कुछ डाउट था एक्चुअली रिजाउल का, और एक था सैनुदुल इस्लाम, और भी बहुत सारे बच्चे थे यार, और एक थी जहरीन सुल्ताना, ठीक है। अच्छा माय डियर कमेंट कीजिए दोस्त, समझे, और जो भी क्वेश्चन देता हूँ माय डियर उसको कमेंट में जरूर आंसर करो दोस्त, ठीक है। आप बनाइए, लेक्चर को बार बार देखो, ठीक है, थ्रोली अच्छे से लेक्चर को देखिए माय डियर, और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए लेक्चर को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना यार, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार अंदर से इसके लिए, है ना। थोड़ा सा लाइक शेयर करो दोस्त। अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं दोस्त, है ना माय डियर। अगला जो प्रॉपर्टी है इसका, अगला प्रॉपर्टी आप लोग इससे मतलब नोन है, आप इसको जानते भी होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए, मान लो एक चार्ज पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसमें मान लो बहुत सारे चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में वो लग रहा है, तो आप इसको ऐड कैसे करोगे? तो सिंपल जानते हैं कि फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका एडिशन जो होगा माय डियर वो सिंपल वेक्टर समेशन होता है ना। तो यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। आप इसको न्यूटन्स लॉज के आसपास के टाइम में भी पढ़े थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब इस पॉइंट चार्ज पर डिफरेंट चार्ज के कारण फोर्स लगेगा तो उसका एडिशन जो करोगे माय डियर डायरेक्ट क्या करोगे? वेक्टर समेशन करोगे, ठीक है। देखिए सपोज करो कि किसी स्पेस में बहुत सारे चार्ज है, Q1 है ना, यहाँ मान लो Q2, इधर मान लो Q3 एटसेट्रा, बहुत सारा मान लीजिए ना फोर्स आप, ठीक है। आप जानते हैं इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा? इधर F1 लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, Q3 के कारण किधर लगेगा फोर्स माय डियर? कुछ इधर लगेगा, ये F1, Q1 के कारण F1 लिख रहा हूँ, Q3 के कारण F3। अच्छा, Q2 के कारण किधर लगेगा दोस्त? Q2 के कारण इस लाइन ज्वाइनिंग करते हैं माय डियर, और इस लाइन ज्वाइनिंग के देखिए ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो यही पॉजिटिव तो इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। तो माय डियर नेट फोर्स जो होगा आपका ऑन चार्ज Q, वो क्या होगा? वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टेड अपॉन इट। तो कितना होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अगर और भी फोर्स है तो उसके द्वारा और टोटल कर लेंगे ना, जितना फोर्स होगा सबका वेक्टर सम करेंगे। और वेक्टर समेशन माय डियर आपको आता है, इस चैप्टर में वेक्टर समेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। एक तो माय डियर आप कंपोनेंट तोड़ के वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप एक और मेथड पढ़े थे माय डियर, रिजल्टेंट जो फॉर्मूला जो था, जिसमें माय डियर जैसे सपोज करो दो वेक्टर है ना, वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी। आप ये सब चीज़ को पढ़ चुके हो, समझे, मैं फिर भी आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ।
और इसके बीच का एंगल सपोज करो थीटा है, तो आपको याद होगा कि रिजल्टेंट जो होता था माय डियर वो क्या होता था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है माय डियर? तो वेक्टर को इस तरह से समेशन करते हैं माय डियर। थीटा कभी 90 होगा, कभी 180 होगा, कभी 0 होगा, कभी कुछ होगा, तो समेशन फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। ओके, ये था हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या था ये? सुपरपोजिशन का जो आपका सुपरपोजिशन का जो माय डियर स्टेटमेंट बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बोलो दोस्त, है ना? फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज, है ना, ऑल द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट। ठीक है, सिंपल है माय डियर, और फॉर्मूला ये हो जाएगा। और सिंपल वेक्टर समेशन करना, आपको क्या करना है दोस्त, वेक्टर समेशन। अब देखो हम लोग अभी जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे माय डियर वो सारा एयर के लिए होगा। क्वेश्चन लोग करते हैं अभी लगभग 2 लेक्चर आप लोग का क्वेश्चन चले, कम से कम 2 से 3 लेक्चर जो होगा अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे माय डियर। आपको बहुत मजा आएगा और आपको वो ग्रेविटेशन का जो थोड़ा बहुत उसका भी फील आएगा कि हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये तीनों चैप्टर एक ही साथ पढ़ाया जाता है माय डियर। आप जाओगे कोटा में माय डियर, तो कोटा में जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है माय डियर। खैर यहाँ पे तो आप लोग को 11th में पढ़ा दिया गया था, बट कोटा में अगर मैं होता तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद ही ग्रेविटेशन को स्टार्ट